समर्थ गजानन महाराज को मैं प्रणिपात करता हूँ और निवेदन करता हूँ कि ये स्तोत्र भक्तों के कल्याणार्थ, भक्तों के सहायतार्थ, उनके जीवन में काम आए और उनके सारे कष्ट मुक्त हो जाएं। इस स्रोत से, इस महिमा से, गुरुवार को सुनने से अष्ट दिशाएं सिद्ध होने वाली हैं। ये आठों दिशाएं से आपको सुख, वैभव और धन लक्ष्मी प्राप्त होने वाली है और समस्त कष्टों की होले जलने वाली है। इसीलिए ध्यानपूर्वक, आज गुरुवार है, पूजा के वक्त इस महिमा को जरूर सुन लीजिए। मैं दासगणों द्वारा कृत इस महिमा को आपके सामने भक्तों के कल्याणार्थ सुनाने जा रहा हूँ। कृपया सुनकर अपना जीवन साधिए। बोलिए गजानन महाराज की जय। श्री गणेशाय नमः। श्रीमत् सद्गुरु गजाननाय नमः। श्रीमत् सद्गुरु दासगणों महाराजाय नमः। हे सर्वाज्ञ सर्वशक्ति, हे जगतोद्धारा जगत उत्पत्ति, आप सहायकारी सत्वर्गति हो इस बालक के लिए। ब्रह्मांड में जो भी नित्य, वह सभी आपका स्वरूप सत्य, नहीं प्रतिष्ठा किसी की त्रिसत्य, आपके सामने निश्चित है। तुम निरंजन निराकार, तुम अवधूत दिगंबर, तुम ही साकार सर्वेश्वर, विश्वनाथ तुम ही हो प्रभु। जो जो नाम रूप दिखता, आप ही की स्वरूप सत्ता, दासगणों को हो सहायकारी हो अब यही याचना मेरी। तुम काशी के विश्वेश्वर, तुम सोमनाथ के बद्रिकेश्वर, तुम श्री ओंकारेश्वर, त्र्यंबकेश्वर भी तुम ही हो। भीमा शंकर मल्लिकार्जुन, औड़िया नागेश्वर, पार्वती रमन, श्री कृष्णेश्वर महाराज, भैरव ग्राम में तुम ही बसे। तुम परली में बैजनाथ, श्री रामेश्वर पार्वती कांत, दिव्य रूप समुद्र तटगत, सर्व संकट हारो प्रभु। हे कृपा सागर नारायण, महाविष्णु तुम आनंद घन, हे शेष सेना परिपूर्ण, नरहरि वामन श्री रघुपति, तुम वृंदावन में श्री हरि, तुम पांडुरंग विठ्ठल पंढरपुर में, तुम काशी श्री वेंकटगिरी, तुम पुरी में जगन्नाथ, द्वारिका में तुम नंदनंद। कहते सभी भक्तजन, जैसे भक्तों की श्रद्धा भावना, वैसे पुकारते आपको वे। हे चंद्रभागा तट बिहार, इस गजानन स्तोत्र को सफल करो। याचक गणुदास मांगता यही वरदान आपसे। गुरु गजानन का स्वरूप जो भी, तुमसे अलग नहीं कुछ भी। श्री दत्त भैरव मार्तंड भी स्वरूप तुम्हारे नारायण। इन सब स्वरूपों को परम आदर से बंधन मेरो। हे नाथ मेरे त्रिता परो, यही मांगता पुनरपि मैं। हे महालक्ष्मी कुल स्वामिनी, इस शिशु पर हो कृपादायिनी। दासगणों शरण आपकी, प्रार्थना मेरी स्वीकारो जी। अब आदि शंकराचार्य गुरुवर, श्री नवनाथ आदिमचंदर, श्री निवृत्तिनाथ ज्ञानेश्वर, सज्जन गण के रामदास गुरु, हे जगत गुरु श्री तुकाराम, आपको दंडवत सत प्रणाम। हो पाता त्राता तुम ही मम, नाना कहो अब मेरे प्रभु। हे शिरडी बाबा साईं, बच्चों के लिए आओ भाई। बामन शास्त्री सदगुरु माई, उपेक्षा ना करो मेरी कभी। हे से गाँव के श्री गजानन, महासंत संत आनंदगण, तुम ही मेरे करुणागण, दया करो अज्ञानी गुण पर। आप सबको प्रार्थना मेरी, आशीर्वाद दो इस रचना को। हृदय कुंज में निवास मेरो, हो प्रसादिक शब्द माधुरी। जो भी आप लिखवाओगे वही लिखूंगा कागज पर। स्वतंत्रता मुझको नहीं, मैं पोषित हूँ आपका। माघवदी सप्तमी को सेगांव में आप प्रकट हुए, राह में दर्शन हुए आपके। पुण्य पुरुष सिद्ध जोगी, जूठे पत्तल पर मिली जो जूठन, उसे ही किया आपने भक्षण। इसीलिए जगत ने कहा आपको पागल याचक। उस दिन को नहीं चाहते थे मेहता वृथा, इसीलिए पागल बन गए आप। सत्य पर ब्रह्म निज स्वरूप को छिपाना चाहते थे गुरुवर आप। फिर भी जो ज्ञानी भक्तजन देखते ही जान लेते आपको। संदेह के परे जाकर प्रणाम करते थे विनीत भाव से। बंकटलाल और दामोदर से गाँव के दो चतुर नर, भ्रम रहित होकर पद कमलों पर आए शरण प्रभु जी के। बंकटलाल के घर पर
जो ठहरे आप कुछ दिन तक। जान राव देशमुख मृत्यु मुख देख दिया पुनर्जन्म उसी को। केवल चरण तीर्थ को देकर दया घन श्री समर्थ प्रभुवर उसको जीवित किया आपने। अनंत प्रणाम मेरे तुम्हें, आपकी दिव्य लीला निधि का ना पार ना अंत आपका। टिटेरी अगाध महासागर का आकलन कभी कर सके क्या। पीताम्बर आपका आनंद भक्त दिया कमंडल उसको कैद। नाले से पानी लाओ तुरंत, प्यास लगी है बहुत मुझे। उसको कहा अंजलि से कमंडल में ना भरना पानी, वाय डुबो कर पानी लाना, यही करना अन्यथा नहीं। नाले में जो जल बहता कमंडल का जब स्पर्श होता, उसके नीचे गड्ढा बनता, अपने आप फिर भरता पानी। जब देखे पीताम्बर आंखों से नाले का बहता गंगा जल, नहाने का बहता गंगा जल, गुरु आज्ञा की यही प्रतीति, निर्मल जल से भरा कमंडल। सोमवार प्रदोष वृद्धि बंकटगढ़ में स्वामी गजानन, आप ही भक्तों के शिव शंकर, यही मानते सभी भक्तजन। यह भी सत्य है सदगुरुवर, आप ही शंकर आप रमावर, पूर्व ब्रह्म चैतन्य चराचर, आपसे है संभव गुरुवर। आपका असली स्वरूप मानव नहीं जानता दीन, जो माया भ्रांति के अधीन, सत्य रूप से दूर सदा वो। प्रातः काल की बेला थी, घर में नहीं थी अग्निशला का, चिलम पीने की आस लगी आपको। सोनी के घर पहुंचे बंकट साथी, सोनी जानकी रामपास में बागसेरी से दुकान खोले, यही जानकर बंकट साथी गए मांगने अंगारे को। सुबह सुबह यह मांग सुनकर सोनी ने बंकट साथी को दुत्कारा, औलिया को कह देना जाकर नहीं देता अंगार चिलिम को। खाली हाथ लौटाया सोनी ने, सुनकर हंसे भगवान गजानन, नहीं जरूरत अब अंगारे की, अपने आप प्रगटे वैश्वानर। वह दिन था अक्षय तृतीया का, इमली का गुड़ मिश्रित भोग का, भोग में पड़े कीड़े पतंगे, बिगड़ गया माहौल समूचा। सोनी के घर पंगत थी तब, भोजन से उठ गए सब ब्राह्मण जन, अन्न छूता हर कोई कहता मत खाओ, यह वापस गए घर। उदास हुआ सोनी हतप्रत, नहीं दिया अंगार सुबह में, अपराधी हूँ पतित दुष्ट हूँ, साधु गजानन गुरुवर का मैं। धन्य धन्य है स्वामी गजानन, ध्यान में आई मेरी गलती, लिया साथ वह भोग का बर्तन, बंकट के घर दौड़ाता आया। बंकट को सब कथा सुनाई, गलती की भावना बतलाई, गुरु चरण पर शरण भाव से क्षमा प्रार्थना मांगे सोनी। हे पतित पावन दया निदाना, कोमल हृदय तुम गुरु राणा, कठोर न बनना मेरे प्रति, अनन्यता से शरण चरण में। कृपा दृष्टि से भोग को देखो, कृपा हस्त से स्पर्श करो, फिर न छोड़ूंगा पुण्य चरण में, नहीं जाऊंगा घर में वापस। सुनकर प्रभु ने करुणावाणी, किया भोग को स्पर्श शुभंकर, निर्मल सुंदर अन्न ब्रह्म में हुआ भोग का पुनः रूपांतर। जानकी राम आया श्री शरण में, साधु जनन प्रीति के रस में, मुकीम चंदू भी भक्ति प्रेम में डूब गया गुरुदेव आपके। चिचोली का माधव ब्राह्मण बोध ब्रह्म दिया आपने, धन्य धन्य लीला गुरुवर की, प्रणाम मेरे चरण कमल को। माधव का ब्रह्मनाथ समूचा करके माया स्वप्न जाल का, मुक्ति दाता होकर उसके कृतार्थ जीवन किया आपने। विपुल पुण्य संपत्ति के फल सदगुरु आपके चरण सुमंगल, महिमा तुम्हारी क्या गाऊं मैं, तुम भक्तों के आश्रय वत्सल। बसंत पूजा की जब इच्छा सदगुरु मूर्ति हुई आपको, नारायण ने स्वयं भेजे घनपाटी द्विज वेद पाठकों। बंकटलाल ने प्रेम प्रभाव से खेत पर सबका किया आयोजन, सब मिलकर भुट्टे खाने को अति आग्रह से ले गए प्रभु को। मधुमक्खियां मिली पेड़ पर बैठी थी, अपने छत्तों में धुआं उठा जब जमीन पर से, भुट्टे भूनते समय आग से आई मक्खियां उड़कर नीचे, डसने लगी सबको बैठे थे। भाग गए भयभीत भक्त सब, योगी राज बैठे थे अविचल।
डसती मक्खियां आपको, फिर भी प्रभु निर्भय बैठे, मक्खी की चादर ओढ़े प्रशांत मानस डोल रहे थे। देख रहे थे लोग दूर से, धैर्य न किसी को पास भी आए, तुम्हें छुड़ाने मधुमक्खी से, इस दुखदायी पीड़ा जाल से। बंकटलाल हुआ अति दुखित, निकट आपके आकर पूछे, गुरुवर मैं इस संकट से कैसे छुड़ाऊं, यही सोचकर बीत गया कुछ समय देखकर, आप ही कहते जाओ पेड़ पर, मक्खियां सब गई उड़कर, आज्ञा सुनकर ब्रह्म स्वरूप की। यह अद्भुत देखा सबने जब, गई मक्खियां पास गए तब। बंकटलाल बोले हाथ जोड़कर, प्रभुवर मुझको क्षमा करो जी। कांटे मधुमक्खिया के दमसम के, घुस गए काया में गुरुवर के, अभी बुलाता सोने को मैं, दुख हरण करूं शोधन करके। मधुरोत्तर में बोले गुरुवर जी, योग शास्त्र परिचित हूँ मैं, नहीं बुलाना अभी किसी को, कांटे बाहर कर दूंगा मैं। योगी राज ने कुंभक से पलवर किया सभी कांटों को बाहर, नित्यानंद अवस्थाक्षर मूर्त रूप तुम स्वामी गजानन। यह सबने देखा आंखों से, हर कोई जोड़े हाथ स्वामी को, नहीं संभव यह साधारण को, योगी राज की लीला केवल। आप कहते मधुमक्खियां से, हे जीव जाओ अपने घर पर, अब नहीं डसना किसी को, मेरे यह सब प्रियजन देखो। बंकटलाल का संकल्प पूर्ण हो, भुट्टा सबको खाने दो, अब नहीं लाना विघ्न बीच में, मिलने दो आनंद सभी को। भक्तों से बोलते गजानन, आई मक्खियां भागे सब तुम, संकट के क्षण कोई न आता, सहयोगी परमात्मा केवल। सुख में सभी साथ निभाते, दुख में नहीं आता साथ कोई, दुख अकेले में भोगो, सुख में सबको साथ बुलाओ। सार यही है जीवन का जो, ईश्वर के नित साथ रहो, तभी सफल होगा जीवन पर, माया से निवृत्त रहो। यह उपदेश दिया भक्तों को गुरुमूर्ति देव गजानन ने, आपकी महिमा आप ही जाने, वर्णन करना मुझ में संभव। कृष्णा जी के बाग में आए, दम्भी गुसाई ब्रह्मगिरी जी, सूखे ज्ञान का उपदेश देकर खुद को ज्ञानी कहलाते। देखते पलंग पर नहीं बैठे, भयभीत दम्भी ब्रह्मगिरी, ब्रह्म स्वरूप डोलता आग में, मूड देखता रहा गुसाई। चांदनी से शीतल कर दी ददकते पलंग की आग आपने, आपकी शरण आ बैठा हुआ है झूठा दम्भी अभिमानी। टाक लेकर हरिदास का घोड़ा, चंचल बेकाबू उच्छृंखल, आपने शांत किया जो उसको, काबू पाया एक ही पल में। चंचल अश्व को शांत देखकर दर्शक बोले आश्चर्य होकर, आपको कुछ भी असंभव नहीं है, सब आपके गुरु अधीन। अंडगांव अकेली के भंडारे में आए अगुणित कोवे जब, सभी उड़ चले दूर कहीं, आपकी आज्ञा सुनकर स्वामी। तब से वहां पर हो गया अब कागा पक्षी से शून्य स्थान, वह श्रीमुख से जो कहा संत का, वचन न झूठा होए कभी। आकोली के निर्जल मन में तपता ग्रीष्म भयंकर, 12 साल से सूखी बावड़ी कर दी आपने जलमग्ना। पीताम्बर आज्ञाकारी से झूठा फंसा संसार में, शुष्क पेड़ को हरा भरा कर किया बड़ा अधिकार आपका। ज्योति से ज्योत जले जब, ज्योति एक हो जाती है, पीताम्बर हो गया श्री गुरुमय। साक्षात्कारी संत महात्मा, कोंडाली गांव का देखो चमत्कार, जाकर कोई आज भी पर्णहीन जो पेड़ आम का, हरित पत्तों से हरा किया। जैसे नरसिंह सरस्वती ने भीमा अमराजा संगम तट पर सूखे बांस में पल्लव लाए, यह लीला याद आई। यही कार्य हुआ पीताम्बर से, कोंडाली गांव हुआ प्रसिद्ध। हे समर्थ गुरु राज गजानन, आपकी सब अतर्क लीला। सोमवती के पर्क बगाल में भक्तजनों की हुई इच्छा, हम सब जाएंगे गुरुवर के संग, ओंकारेश्वर के हो दर्शन। महानदी रेवा की धारा, चलती नौका फूट गई वो, अंदर पानी भरकर आया, लगी डूबने जल में सत्वर। उस नौका को देखा आपने, उस नौका में देखा आपको, नर्मदा मैया प्रकट हुई नर रूपी। डूबती नौका को हाथ देकर भक्तों को किनारे कर दिया।
और किया गुरुवर आपको। माँ नर्मदा ने सादर वंदन, यह देखा तट पर सबने, हो गई मैया अंतर ध्यान। त्र्यंबक नाम पुत्र कबर का, विद्यार्थी था चिकित्सा का, हैदराबाद में पढ़ रहा था, भक्त आपका एक निष्ठ जो। ज्वार की रोटी बेसन उसकी, प्रेम से जो अपनाई आपने, औरों के पकवान लौटाए, उसके कारण प्रभु ने उस दिन जैसे श्रीहरि ने सब लौटाए। कौरव घर के मधुमिष्ठान और विदुर के घर पर जाकर प्रेम भोग को ग्रहण किया, वैसे भी किया आपने यहाँ कवर भोग का रखा मान। सच्चे भक्त के प्यासे हो तुम, भक्त को देते नित उपहार। 16 ग्राम का गंगावाती, कुष्ठ रोग से पीड़ित था जो, जीवन से उबकर चरणों में आया आखिरी आस लगाकर। छूत के रोग से डरकर उसको पास न कोई आने देता, तिरस्कार के तीव्र भाव से भयभीत था वह अपने मन में। से गांव में आया फिर भी दर्शन प्रभु का नहीं कर पाया, ऐसी स्थिति निर्मित हुई थी दुर्भाग्य आशाएं बेचारा। भीड़ में मिलकर तुम किसी तरह गुरुवर से मिलना नहीं कतई, समर्थ को तुम स्वार्थ से कोई तकलीफ कभी देना नहीं। किंतु एक दिन गोसाई ने यह मौका पाकर दर्शन लिया, चरणों पर सिर रखा आपके, ताड़न आपने तत्काल किया। लात लगाई एक कमर में, हाथ से गालों पर दिया तमाचा, गिरा जमीन पर उल्टा पुल्टा, थूक दिया बदन पर उसके। थूक गिरा जैसे काया पर, उसको उसने मरहम माना, हर्षित होकर अपने तन पर मसल लिया उसी को प्रेम से। इसी श्रद्धा भाव से रहा गोसाई चरणों के सानिध्य, देखते देखते व्याधि मुक्त कर निरोगी हो गई उसकी काया। अद्भुत रूपांतरण उसी का सेगांव के भक्तजनों ने देखा, अमृत दृष्टि अद्भुत वरदा, आपकी लीला अगाध नाता। संकट कैसा भी भक्तों पर आए भगवान आप ही रक्षक, अपनी कृपा से प्रणत भक्त को दया सिंधु तुम ही तारक हो। खंडू पाटिल लाड़ला आपका, संकट उस पर भीषण मंडराया, सहज कृपा से आश्रय देकर न्यायालय से उसे छुड़ाया। बाड़ापुर में बाल कृष्ण था, रामदास स्वामी का अंकित, माघवदी नवमी के शुभ दिन स्वामी रूप में दिखे गजानन। नग्न दिगंबर छड़ में गजानन, छड़ में रामदास गुरु दर्शन, मुख में जय रघुवीर मनोहर, क्षण में गणगण जपते सुंदर। समझना आवत बाल कृष्ण को, बंदन किया रामदास को, अद्भुत लीला गुरु गजानन की, आपकी महिमा आप ही जाने। समान सकल ही संत स्वरूपा, अधिक न्यूना ब्रह्म स्वरूपा, नाम रूप में भेद निरंतर, अविनाशी है स्वरूप निरंजनी। जैसा जिसको मन में भाया, उसी रूप में दर्शन वाया, भक्त पराधीन पूर्ण परम है, सच्चित सुख का निधान अक्षर। अमरावती के विशिष्ट व्यक्ति, पुण्यवान थे बड़े उद्यमी, खापड़े कुलभूषण दाता, कृपा दृष्टि थी सदा ही उन पर। खापड़े को लोग बोलते, विदर्भ की यह शान है मानो, राष्ट्रभक्ति की लौथी अंदर, पूज्यते जिन्हें तिलक धुरंधर। उनको कभी हार न मिली थी, यह सब कृपा आपकी गुरुवर। लोक न मान्य पर भी नाथ की सदा रही थी दया की दृष्टि, प्रभु परमात्मा देवकी नंदन, पार्थोसी का अनन्य प्रीतम। फिर भी हुई है बनवास विपत्ति, गहन कर्म की गतिमानों की, तिलक बाल गंगाधर की स्थिति ऐसी ही कर्मयोग की। संत कृपा का संबल था, कारागृह में पड़ा धुरंधर, को लटकता भक्त तिलक का भक्ति भाव से दौड़त आया। आर्त प्रार्थना गुरु को करने, रक्षण करना राष्ट्रभक्त था। तब निकली गुरु की वाणी, अटल है कारावास तिलक का, ईश्वरी यह इच्छा मानो फिर भी शाश्वत कार्य करेगा। और इसी मंडाले के कारा में ग्रंथराज गीता का रहस्य निकला, लोकमान के इस रचना से भाष्यकार गीता का कहलाया। चिरंजय यह कार्य हुआ, छठवा भाष्य लिखा गीता का, शंकर मध्व रामानुज वल्लभ ज्ञानेश्वर की पंक्ति बैठा। भाष्यकार गीता के जब जब याद किए जाएंगे धरती पर, राष्ट्रभक्त है तिलक देश के बंदनीय स्मृति रूप रहेंगे।
कवर आपका शिष्य परिवार ज्वर पीड़ा से अति हुआ दर्जर तीर्थ विभूति लेकर पहुँचे गुरुवर गए प्रेम से देने दौड़कर सहज भाव से व्याधि मुक्ता हुई कवर की आप ही त्राता अहोरात्र भक्तों की चिंता करते हो तुम सदगुरुनाथा मुंडगांव की भक्तन बोली भाईजा नामक दुर्भाग्नि थी संत जने का दर्जा उसको दिया आपने परमात्मन बरदहस्त उसके मस्तक पर रखते हैं जब श्री गुरुवर प्रभुवर नित्यानंद मंद हो गई वह कृपा तुम्हारी हुआ रूपांतर मुंडगांव के पुंडलिक को प्लेग हुआ अति दुर्भर दर्शन मात्र से अभय दिया व्याधि हर ली उसकी तुरंत काले बापुना बार करी जब भीड़ में वंचित रहा दर्शन से तुम ही होकर रुक्मणी वल्लभ दिया उसको अद्भुत दर्शन नागपुर का कुबेर बूटी ले गए आपको अपने घर को भक्ति का खुला प्रदर्शन किया आपको घर में वंदन आपके खातिर पूजन भजन भोजन आदि आयोजन भक्तों को दर्शन का वंदन प्रवेश भी ना मिले किसी को से गांव के जब जन आते दर्शन प्रभु का नहीं कर पाते हरि पाटिल भक्त लाड़ला दुखी हुआ वह सब सुन के ठान लिया उसने मन में वापिस लाऊंगा सदगुरु को मैं उदास हुए सब जन शिव नगरी के साथ गए हरि पाटिल के वर्डी के निज भवन में बूटी ने रखा था गुरुवर को मना किया हरि को दरवाजे पर नहीं माना बलवान भक्त थे हरि पाटिल अंदर आए अपने सब साथियों को लाए हो हल्ला हो गया भवन में दौड़त आए आप भी बाहर प्रेम भाव से कर धरते हरि का चलो हरि में नहीं रहूं पलवर स्तब्ध हुए बूटी दृश्य देखकर विनीत भाव से करते वंदन मान गया गुरुदेव आपको से गांव का अधिकार आप पर यही प्रार्थना मेरी हरि को भोजन करके जाओ सब जन बूटी की यह सुनकर विनती भोजन किया सब भक्तों ने गाय और बछड़े जैसा रिश्ता देखा गुरु और हरि का सबने बूटी और उसके सुशील पत्नी को आशीर्वाद देते सदगुरु जी सब वापस लौट गए से गांव को सदगुरु का जो निवास प्यारा प्रभु जी आपकी पूर्ण कृपा थी पाटिल हरि पर निसंशय मानो वह कल्याण स्वामी था रामदास गुरु आप स्वयं थे रंगनाथ जी धार कल्याण के आए स्वामी से मिलने को भागवंत से गांव नगरी धन्य हुई सदगुरु के कारण वासुदेवानंद गुरु नरदेहधारी दत्त प्रभु सम मिलने आए प्रेम भाव से मठ में आपका पावन संगम जगमान्य आध्यात्मिक विभूति केवल आत्मानंद प्रतीति लेकर आते दर्शन इच्छा सदगुरु मूर्ति नित्य मिलन को ऋषि पंचमी को ले ली समाधि प्रसन्नता से तनु त्याग दी समाधिस्थ होने पर भी सबको प्रतीति मिलती आज भी निष्ठावान रतन सा भक्त वांछित पूर्ण किया जो उसका कितने ही भक्तों का रक्षण करते प्रभु कल्पतरु सम पाटिल आपका भक्त लाडला रामचंद्र कृष्णा जी नाम का उसके घर अतिथि बनकर गए आप भोजन लेने इच्छा भोजन लेकर दे दी तृप्ति शांति प्रसन्न व्रति कौन कहे प्रभु समाधिस्थ है नित दिन देते प्रतीति आज भी जांजल लक्ष्मण हरि को दर्शन स्टेशन पर मुंबई में अद्भुत परमहंस का स्वरूप अनोखा देखा उसने स्वामी आपका आपकी लीला अगम्य है प्रभु न कोई जाने पार आपका पर्वत कैसे चढ़ लेगी चिटी बिचारी नगण्य अदनी सी टिटेरी भला सागर को क्या कर सकती है कभी खाली मैं लाचार दीनदास गणूं आया प्रभु मैं शरण आपकी मैं अदनासा कवि हूँ केवल कैसे गुणगान करूँ आपका महाकवि नहीं मैं तो हूँ बस चरणदास जो तुच्छ आपका कहते हैं पारस की महिमा स्पर्श मात्र से सोना हो जाता लोहे रूप का मूल मिटाकर हो जाता है दिव्य रूपांतर यही करो गुरुदेव यहाँ भी दीनदास को शरण में लेकर आप कस्तूरी मैं मिट्टी पर गंधित हो जाऊं निरंतर
धन्य धन्य हूँ भागवंत मैं, हुआ मुझे चरणों का दर्शन। इस गरीब गणदास स्वामी अब ना लौटाना मुझको खाली, रक्षण करो सदा ही मेरा, दैन्य दुख का हो निपटारा। विट्ठल दर्शन मुझे करवा दो, भक्त बापू ना के समना था। नित्यानंद मुझे दो मन में, सदा हरि का स्मरण रहे। साधु जन की संगति देकर सगुण भक्ति का प्रेम दान दो। पंढरपुर के नित्य नियम से बद 11 की यात्रा होवे, इतना ही बर दो स्वामी गजानन, कृतार्थ हो अब मेरा जीवन। गोदा तट पर प्राण विसर्जन हो मेरा भक्तों से मिलन, नाम भजन गाते गाते ही दास गणों को प्रभु अपनाओ। पूरी करना मेरी प्रार्थना, वैसे ही सब भक्तों की कामना। स्त्रोत भाव से जो भी सुने सदगुरु उसको तृप्ति देना। जहाँ कहीं स्त्रोत रहेगा वहाँ अशुभ न कभी होएगा। दयाल करुणानिधि गुरुवर, प्रेम स्वरूप हो तुम अभयंकर। स्त्रोत पाठ से जो करे भाव से, संतति संपत्ति सुख शांति। धर्म भावना हृदय में नित, जीवन यश से हो सुंदर। भूत पिशाच की बाहरी पीड़ा कभी न उसको आने देना स्वामी, उसकी महिमा सदा बढ़ाओ, कृपामयी आपकी दृष्टि। यह स्रोत नहीं मेरी रचना, अविनाशी अमृत वर्षा है ये। भक्ति भाव से सुने जो प्रतीत हो उसकी गुण महिमा। उच्च स्वर से करो वरदना, जय हो सदगुरु हे गजानन। ये योगी राज से गांव क्षेत्र के सबका हो कल्याण निरंतर। सदगुरु ही बैठा खुद अंदर, लिखा उसी ने मैं तो किंकर। उसकी दया से बेखरी आई, स्त्रोत उन्हीं का कर्तव्य ही। इसको कभी ना सत्य मानो, सुख शांति को नित अपनाओ। विपदाओं से विमुक्त होकर अभक्ति से अब हो दूर निरंतर। अभक्ति का हो नाश मूल से, स्मरो नित्य श्री स्वामी गजानन। भाव रहे चरणों में दृढ़तर, जन्म सफल हो जाए अपना। मेरा वचन सुनो हे भक्तों, स्त्रोत सुने दुख हरो सब। दृढ़ता से दिव्य चरण को धरो चित्त में पूर्ण भाव से। और गजानन गुरुवर बोले, तुम दिया तुम्हें वरदान मांगे जो। व्याघ्र देखे भागे प्राणीजन, वैसे स्रोत से भागे दुर्दिन। कोई न शत्रु रहेगा जग में, भूमि पर पाठक विजयी हो। मोक्ष मुक्ति का लाभ उसी को निसंदेह आश्वासन है। शक संवत 1868 में समाधि के सम्मुख श्री सेगांव में रचना इस स्रोत को ही श्री सद्गुणों की पूर्ण कृपा से। फाल्गुन की बदी 11 तिथि मंगलवार का शुभ दिन था वह। स्त्रोत पूर्णता हुई कृपा से, सत सत नमन प्रभु को मेरा। शांति शांति त्रिवार शांति, इस स्तवन को श्री गुरु मूर्ति स्वामी गजानन। जय श्री गजानन गाओ उनकी कीर्ति निरंतर। श्रावण मास की शुक्ल चतुर्थी मंगलमय गुरु दर्शन करके सदगुरु के चरणों में अर्पित किया पुष्प है प्रेम भाव से। संत श्रेष्ठ कवि दास गणों का प्रार्थना स्तोत्र है मूल मराठी। यह हिंदी में भावानुवाद बिटूदास किंकर से करवाया। दिव्य समाधि को संवत्सर शक संवत 1932 में इसी पर्व को ध्यान में लाकर सेवा स्वीकारो हे प्रभुवर। जैसे कवर की सब्जी भाकर प्रेम से अपनाई गुरुवर ने, मेरा भी यह दीन गरीब का भोग स्वीकारो हे सदगुरुवर। आप ही माता पिता बंधुमम सदगुरुनाथा, कोई न मुझको सदा रखो चरणों पर इस अज्ञानी इस बालक का भार तुम्हीं पर। बोलिए सच्चिदानंद सर्वसमर्थ गुरु गजानन महाराज की जय। हे बेटा गुरुवार के दिन बेसन रोटी चटनी का भोग लगाकर इस कथा को सुनो। सर्व कल्याण होने वाला है, मंगल की वर्षा होने वाली है, सारे दुख दरिद्री सब दूर होने वाली है। चारों दिशाओं से सुख और वैभव और लक्ष्मी आने वाली है। बोलिए समर्थ गुरु गजानन महाराज